नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता तारा के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी अड़चनों को दूर करने के लिए, बिजनेस मीटिंग या विवाद में सफलता प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं वे 10 हैं जो महाविद्या कहलाती हैं। उन 10 महाविद्या में से तारा दूसरी महाविद्या मानी जाती है। तारा का ही एक स्वरूप उग्र तारा का भी माना जाता है। ये शक्ति तीव्र गति से कार्य करती है, मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इनके मंत्र प्रयोग से अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि सरकारी कार्य में सफलता मिलती है, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलती है, किसी भी तरह का वाद विवाद लेन देन को सुलझाने में मदद मिलती है, बिजनेस से संबंधित सभी प्रकार की मीटिंग में सफलता मिलती है, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भी लाभ मिलता है। अचानक मिलने वाली धन संपत्ति जैसे सट्टा मार्केट, शेयर मार्केट, रेस कोर्स या किसी भी तरह का जुआ या गैम्बलिंग में भी सफलता मिलती है। यहाँ जुआ यानी गैम्बलिंग के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम समय में पैसा कमाने की चाहत मनुष्य में लालचपन व स्वार्थी बना देता है, जो आगे चलकर नुकसानदेह होता है। इसलिए मेहनत के दम पर ही कमाने की सोचना चाहिए। अब जानते हैं इस मंत्र का उपयोग कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए किसी कुर्सी पर या सोफा पर भी बैठ सकते हैं, लाल कपड़ा बिछाकर बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी सांस को रोकें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए उग्र तारा मंत्र ओम ह्रीम उग्रतारे स्त्रीम हुम फट। मैं फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूं, ओम ह्रीम उग्रतारे स्त्रीम हुम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी बुदबुदा कर जाप करें। इस मंत्र को 20 मिनट तक जप करना है। 21 दिन तक नियमित रूप से जाप करना है और 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, पैसे का दान न करें। यह 21 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार, होली, दिवाली, पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर इस मंत्र को जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप गृहिणी हैं या विद्यार्थी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। यह मंत्र 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष जप कर सकता है। याद रखें, जब भी कोई आप अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। इस मंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी शांत स्थान में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है व इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस नियम को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर वज्रसूरी, जो कि मुंबई के निकट है, आयोजित होने जा रहा है। उसमें उन लोगों को ज़्यादा लाभ है जो ज्योतिष के क्षेत्र में, पूजा साधना या हीलिंग के क्षेत्र में हैं, जैसे कि रेकी, प्राणिक हीलिंग, टेरोट कार्ड, एंजल थेरेपी या किसी भी तरीके का आध्यात्मिक उपचार कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं।
आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।